बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से, कि जो निहायत रहम फरमाने वाले हैं और निहायत मेहरबान हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुझे ऑनर है, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके सामने जो टॉपिक है कि एक नई ग्रेविटेशनल मोटर पेश कर रहा हूँ, जो कि अगर कंबाइन किए जाएं तो बाकायदा सोलर फील्ड्स की तरह ग्रेविटी फील्ड्स भी उनसे बना सकते हैं। ये एक ऐसी मोटर है जो कि ग्रेविटी पर, यानी जो जमीन की कुव्वत है उसके ऊपर, उसका इस्तेमाल करते हुए रोटेट करेगी। और इसमें जो फोर्स डिफरेंशियल पैदा होता है, तो ये शुरू से ही बगैर किसी कुव्वत के, बगैर किसी धक्केबाजी के चलनी शुरू हो जाती है। और ये जो भी इस वक्त पेट्रोलियम, मुख्तलिफ फ्यूल्स और यहाँ तक के चूल्हे जलाने के लिए जो गैस वगैरह इस्तेमाल हो रही है, ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकेगी कि तमाम की तमाम आपकी गाड़ियां, आपकी हीटिंग वगैरह, घरों की खाना पकाना वगैरह, सबका सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हो सकेगा। और उसके नतीजे में ये जो क्लाइमेट चेंज, जो खास तौर पे अभी हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ मसला बना हुआ है, ये वो मामले भी हल हो सकेंगे। मैं एयर कमोडोर जहूर हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स। मेरा यहाँ पर ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो कुछ भी अल्लाह के फजल करम से हमने ये डेवलप किया है, अगर आप आखिरी लाइन पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि ये सारे मेथड, सारे सिलसिले, इंक्लूडिंग पेपर वगैरह, तमाम तफसीलात नहीं बल्कि तफासिल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दी जाएंगी। और ये सब यूट्यूब पे लोड भी कर दी गई है। ये ग्रेविटेशनल मोटर एक मेजर ब्रेक थ्रू है फ्रॉम द पास्ट। ये पास्ट में जो भी सिलसिले चलते रहे हैं उससे एक मेजर ब्रेक थ्रू है। और न सिर्फ ये कि वो, हम इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत ही यूजफुल रोटेशनल फोर्स हमें अप्लाई मैसर हो जाएगी, बात में साथ साथ क्लाइमेट चेंज क्राइसिस जो है हमें इस वक्त पेश आ रहा है, उसको भी हल कर सकेंगे। और इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है दुनिया की, उसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर का फायदा हो सकेगा। 1840 से लोगों ने ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रपोजल्स रजिस्टर कराए हैं। पहला ऐसा प्रपोजल यूनाइटेड स्टेट्स के पेटेंट ऑफिस में 1840 में रजिस्टर किया गया। लेकिन उस वक्त से अभी तक तकरीबन 184-85 साल गुजर चुके हैं। लोगों ने, जैसा कि यहाँ पर भी एक नमूना के तौर पे एक सिस्टम दिखाया गया है, लोगों ने बुनियादी तौर पर जो फर्स्ट क्लास का लीवर है, जो आप बच्चों के पार्क में भी देखते हैं, जो एक लीवर बार होती है, सिंगल लीवर बार, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उसको ही एक तरफ से लंबा कर देते हैं किसी तरह, एक तरफ से छोटा रख लेते हैं। जैसा यहां भी दिखाया हुआ है कि अगर आप काला ब्रैकेट देखें तो वो छोटी साइड है, और जो दूसरा जिसने रेड सर्कल के अंदर दिखाया गया है, ये बड़ी साइड है। इस तरह एक फर्स्ट क्लास लिवर, नॉर्मल सिंगल बार लिवर का इस्तेमाल करते हुए इंसानों ने 185 साल से कोशिश की है कि ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाए। यहां इस वक्त मैं आपके सामने जो सबसे लेटेस्ट एक मैकेनिकल सिस्टम है, जिसको टेस्लास फ्यूचर ग्रेविटी चार्जर कहते हैं, वो सामने रखा हुआ है। अगर आप यहां भी गौर करें तो जो ब्लू ब्रैकेट है वो इसके आर्म की ओरिजिनल फॉर्म है, और जो रेड ब्रैकेट है वो इतना आर्म ये एक्सटेंड कर देते हैं। तो जो येलो कलर दिखाया गया, ये इतना हमें आर्म एक्सटेंशन, यानी तकरीबन जो ब्लू वाली साइड है उसकी 2 गुना आर्म एक्सटेंशन मिल जाती है। लेकिन ये भी नाकाफी है, और इसीलिए इन्होंने, जो अगर आप इसके इर्द गिर्द जो सर्कल बना हुआ है इतना बड़ा, रेड और येलो और ब्लू का, ये असल में ग्रेविटेशनल से हटकर एक और मजीद चीज जो कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ये मैग्नेट के दोनों पोल्स हैं, वो फिर इनको, इस लीवर को
लंबा होने और छोटा होने में मजीद मदद दे रहे हैं। तो ये भी जो लेटेस्ट इस वक्त प्रपोजल है, वो भी एक सिंगल बार लिवर आर्म को आगे पीछे करके लंबा और छोटा करके इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बेनिफिट भी बहुत कम है, और इसी वजह से अभी तक कोई प्रपोजल कमर्शियली प्रोमोट नहीं हो सका। अब यहाँ हमने काफी सारे प्रपोजल जो दुनिया में इस वक्त रजिस्टर हुए हैं, सेंटर में जो सबसे नीचे है वो 2020 में रजिस्टर हुआ है। अभी जो लेटेस्ट है वो राइट बॉटम के पर हमने आपको दिखाया है। ये तमाम के तमाम किसी भी तरह से कमर्शियली अभी तक प्रमोट नहीं हो सके। और ये सब के सब, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाया है, ये इनकी बुनियाद वही सिंगल क्लास सिंगल बार लिवर है, सिंगल क्लास का या फर्स्ट क्लास लिवर है, जो अभी तक वो निचाज नहीं दे सका जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा जमीन की कुव्वत जो है उसको इस्तेमाल में लाया जा सके, लेकिन ऐसा अभी तक सिंगल बार लिवर, सिंगल क्लास फर्स्ट क्लास लिवर को इस्तेमाल करते हुए ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो जो नतीजा अभी तक हमने अखज किया है वो ये है कि अभी तक बुनियादी तौर पे जितने भी प्रपोजल्स हैं उन सब ने फर्स्ट क्लास लिवर को, यानी एक सिंगल बार लिवर को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और एक तरफ से उसके लॉन्गर आर्म को एक्सटेंड किया है और दूसरे आर्म को छोटा रखकर किसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आप ऐसे बीसियों प्रोजेक्ट्स, बीसियों प्रपोजल यूट्यूब और इधर उधर आप देखते रहेंगे, लेकिन इन सब के बेनिफिट्स बहुत लिमिटेड, और इसी वजह से वो कमर्शलाइज नहीं हो सके। आगे बढ़ते हैं। जबकि जो प्रपोजल हम दे रहे हैं इसके फवायद बहुत ज्यादा हैं, और इसमें ये कुव्वत मौजूद है, इस प्रपोजल में ये काबिलियत मौजूद है कि हम इसे कमर्शलाइज कर सकें। और कमर्शलाइज भी इस तरह से कि जितने बाकी दूसरे एनर्जी की फॉर्म्स हैं, मसलन पेट्रोलियम है, गैस है, न्यूक्लियर है, सोलर है, आपका विंड एनर्जी वगैरह है, उन सबसे ज्यादा हम इसका फायदा उठा सकेंगे। तो जितने भी आज तक प्रपोजल्स हैं उन्होंने जो फवायद हम इससे उम्मीद रखते हैं, इससे पहले कोई भी पास्ट में इतना ज्यादा फायदा किसी प्रपोजल ने नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये कैसे किया है। हमें एहसास हुआ कि जितने भी प्रपोजल्स हैं उनकी जो फवायद है बहुत लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? कि वो एक ही सिंगल बार लीवर के ऊपर बेस्ड है, और उसमें जो आर्म यानी लंबा वाली साइड लिवर की जो कुव्वत फराहम करती है वो इतनी लंबी नहीं कर पाते हम कि जिससे बहुत ज्यादा हमें फोर्स मिल सके। तो हमने ये कहा कि जो लीवर की वो साइड, जो लंबी वाली साइड जो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड जाएगी, वो किसी ना किसी तरह से हम इतनी बढ़ा लें कि हमें बहुत ज्यादा फवायद हो, जैसा कि सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और साथ ही में जो छोटी वाली साइड है लिवर की या व्हील की, जिसे आप लोड कह लें, कि जिस तरफ से दूसरी तरफ से वही वेट जो कि एक तरफ से नीचे जाएगा और जब वो दूसरी तरफ से ऊपर आने वाला है, तो उसको हम कम से कम किसी तरह से उसका असर रख लें। तो जो यूजफुल साइड है उसको बढ़ा लें किसी तरह बहुत ज्यादा, और जो लोड वाली साइड है लिवर की उसको किसी तरह से बहुत कम कर लें। अच्छा, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? लाजी बात है, वो तो हमने पहले कह दिया ताकि फवायद ज्यादा से ज्यादा हासिल हो सके। लेकिन ये जो फायदा हासिल करना है उसे करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक ही लिवर के दो साइड्स हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा आजादी हासिल हो जाए, कि किसी तरह से हम दोनों, यानी लिवर के जो दो पोर्शन है, एक एक साइड पर है, दूसरा दूसरी साइड पर, उसको एक को हम एफर्ट आर्म कहते हैं, दूसरे को लोड आर्म कहते हैं, ये किसी तरह से इस तरह से अलग अलग हो जाएं, या इनको किसी तरह से ऐसे आजादी मिल जाए कि इनके फंक्शंस हम अलग कर सकें, ताकि इनसे बेहतर से बेहतर फायदा ले सकें। अच्छा, इसके लिए हमें ये करना पड़ा है
कि वो जो सिंगल बार लीवर था, फर्स्ट क्लास लीवर, उससे काम नहीं चल रहा था। तो हमने कहा कि जनाब ये जो सेपरेशन ऑफ फंक्शन है, ये करके दोनों साइडों को दो मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ लिवर्स के थ्रू हम चलाएं। यानी जो आखिरी पॉइंट लिखा है कि हम मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं लिवर्स की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, उनमें से कोई दो क्लासेस को ले लें और उनको इस तरह से मिलाकर अप्लाई करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिल जाए किस चीज का, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। यहां इसीलिए मैंने 3 टाइप्स ऑफ लिवर्स होते हैं, अगर आप देखें उनकी टाइप्स लिखी हुई हैं राइट साइड पे काले बैकग्राउंड में सफेद से। सबसे टॉप पर फर्स्ट क्लास लिवर है, फिर सेकंड क्लास लिवर है, थर्ड क्लास लिवर। तो हमने ये देखते हुए कि जनाब फर्स्ट क्लास लिवर तो चल नहीं रहा था, सिंगल क्लास लिवर, हमने जनाब तमाम लिवर्स के ऊपर तवज्जो दी और घंटों बैठकर उन पे सोचते रहते थे, उन्हें देखते रहते थे। और फिर हमने सोचा कि किसी तरह दो लिवर्स को, दो क्लासेस लिवर्स को इस तरह से जोड़ा जाए, इस तरह से कंबाइन किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा फवायद मिल जाए। हम इस पे लगे रहे और फाइनली जो फर्स्ट और थर्ड क्लास लिवर है, जो आज सबसे आखिर में लिखा हुआ है रेड स्क्वायर के अंदर, उसमें हमें सबसे ज्यादा फवायद महसूस हुए। और जब हमने मजीद इस चीज की एनालिसिस की तो वो ब्रेक थ्रू जो हम चाहते थे कि किसी तरह से नया मामला पेश आए, नया मामला जो सामने आए, वो हमारे सामने आ गया। और फाइनली हमने फर्स्ट और थर्ड क्लास लिवर जो है उनको, उनकी कॉम्बिनेशन को हमने अपनाया। और न सिर्फ ये कि हमने थियोरेटिकली उस कॉम्बिनेशन को अपनाया, बल्कि अगर आप लास्ट लाइन देखें इस स्लाइड की तो वहां लिखा है कि हमने एक टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल भी बना लिया है। और उसके थ्रू हम इसी प्रेजेंटेशन के दरमियान आपको जो बुनियादी खुसूसियात हैं इस कॉन्सेप्ट की, ये जो हम पेश कर रहे हैं, वो हमने बाकायदा तजर्बा करके भी दिखाई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ब्रेक थ्रू तो हो गया हमारा, हमने कहा कि जनाब फर्स्ट और जो थर्ड क्लास लिवर है उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा काम दे सकती है। हमने उसको मजीद ऑब्जेक्टिव्स में उसको तोड़ा, मजीद अपने हमने मकासद में उसको तोड़ा। तो हमने कहा कि जो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास लिवर है वो सिर्फ एफर्ट व्हील पर लगाई जाए, वो उस व्हील या उस लिवर आर्म पे लगाई जाए जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आता है, उसको एफर्ट आर्म कहते हैं। और अगर हमें ये फ्रीडम हासिल हो जाता है तो हम उसको, जैसा कि यहाँ ब्लैक स्क्वायर में लिखा हुआ है, कि उसको 100 टाइम्स उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने कहा कि जनाब जो लोड वाली साइड है, जिसमें कि उसी वेट ने जो नीचे आता है और अब वापस ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है, उसको किसी तरह से हम इतना लिमिट करें, यानी जो बड़ी वाली साइड है, जो पहला पॉइंट लिखा है उसको, यानी एफर्ट आर्म है जो फायदामंद, जो फायदा दे रहा है उसे तो 100 गुना हम बढ़ा सके। जबकि दूसरी तरफ जो लोड आर्म या लोड व्हील है, उसको अगर आप सेकंड लास्ट लाइन देखिए तो वहां ब्लू में लिखा हुआ है कि वो मे बी एज लो एज 2 बेसिक लोड यूनिट से ज्यादा ना बढ़ सके। तो आप इमेजिन करें, एक तरफ लिवर की अगर लेंथ 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स बढ़ जाए, दूसरी तरफ वो सिर्फ दो बेसिक लोड यूनिट के बराबर हो दूसरे साइड, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके निताइज क्या होंगे। यहां हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने फिर जो डेवलप किया है वो हमने आपके सामने रखा है। यहां अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे दो व्हील्स हैं जो कि आपने तवज्जो देनी है। एक है व्हील नंबर 1 जिसपे रेड सर्कल हमने लगाया हुआ, और वो अगर देखें तो वो तीर कहां पर जा रहा है, वो एक छोटे व्हील की तरफ जा रहा है। और दूसरा है व्हील, यानी जो सर्कल में लिखा हुआ व्हील, बड़ा व्हील जिसपे नंबर 3 लिखा हुआ। तो ये एक बड़ा व्हील है जिसपे 3 लिखा, 3 पॉइंट कर रहा है, और एक दूसरा छोटा व्हील। ये दोनों व्हील्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि बड़ा व्हील जो है उसकी रेडियस, यानी उसके लीवर का लेंथ बहुत ज्यादा है,
छोटे वाले की बहुत कम है। तो जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो इनका जो फिर नतीजतन जो कुव्वत हमें हासिल होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जो कि अभी तक जितने प्रपोजल्स पेश किए हैं लोगों ने पिछले 185 साल में, उनसे ऐसा नहीं हो सका। जहां तक बात है स्ट्रक्चर की डिटेल्स की, वो मैंने इस स्क्रीन पर वहां नोट कर दी हैं। और ये डिटेल्स जो हमने इसके साथ पेपर लोड कर रहे हैं उसमें एक एक चीज की तफसील मौजूद है। यहाँ हमारा मकसद था कि सिर्फ आपको दिखाया जाए कि इसमें कुछ इस तरह के पार्ट्स लगाए गए हैं, और पार्ट्स को बल्कि कम करने की, अगर सबसे नीचे वाला ब्रैकेट रेड में देखें, हालांकि हमने कहा कि कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और थर्ड क्लास लेवर की, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ड्राइंग प्रेजेंट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड और थर्ड क्लास लेवर्स। तो ये है इक्विवेलेंट टू फर्स्ट और थर्ड ही के, जो कि हम आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, अब हम मजीद ये जो सेपरेशन ऑफ फंक्शन है कि जहां हमने उस सिंगल लीवर बार को हम कहते हैं कि जी हमने उसको दो में तोड़ दिया, और एक तरफ की लीवर बार जो फायदामंद है, जो कि लेफ्ट साइड पे दिखाई जा रही, एफर्ट आर्म फर्स्ट क्लास लीवर, उसको हम जितना चाहें अपनी मर्जी से बढ़ा लें। लाजिम बात है, अगर एक तरफ हम बेतहाशा अपनी मर्जी से बढ़ा लें और दूसरी तरफ जो राइट साइड पे दिखाया हुआ है कि लोअर आर्म जो थर्ड क्लास लीवर है, उसे इतना मुख्तसर रखें कि जनाब वो मुख्तसर ही मुख्तसर रह जाए। सो जब हम इन दोनों को फिर मिलाते हैं, जो कि इस केस में जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल बनाया, यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो बड़े वाला आर्म है, बड़े वाला व्हील है, उसका रेडियस 18.5 इंच, जबकि जो छोटा वाला व्हील या जो राइट साइड पे दिखाया हुआ है जिसे लोड आर्म कहा हुआ है, उसका आर्म जो कि ब्लू में दिखाया हुआ है वो 2 इंच का है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, कहाँ एक तरफ का लेवर 18.5 इंच और दूसरी तरफ 2 इंच का व्हील या 2 इंच का लेवर। तो जब इन दोनों को हमने मिलाया है तो उससे जो हमें बुनियादी तौर पर जो आउटपुट मिली है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ही ज्यादा है। और जब इसी को अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा लें, जबकि छोटा वाला व्हील वैसे ही रहे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमें उससे कितने फवायद होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगेन वही व्हील जो मैंने पीछे था, यानी बड़ा वाला दिखाया है, और हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि यही बड़ा वाला व्हील जो कि रेड एरो के जरिए दिखाया जा रहा है, अगर हम इसको और बड़ा कर दें, इंतहाई आगे बढ़ा दें, तो इसका जो लीवर आर्म है जो रेड से दिखाया जा रहा है वो बेतहाशा आप बढ़ा सकते हैं। जबकि हमने कहा कि जो येलो वाला आर्म है, जो लोड आर्म है, जो यहां दिखाया गया है, वो अगर आप सेम रखें, वो सेम रखें, लेकिन क्या होगा जब आप रेड वाले आर्म को जो एफर्ट आर्म से बढ़ाएंगे, तो ये जो येलो आर्म या जो ब्लू आर्म जो है जो छोटे व्हील का, वो भी आउटर साइड पर चला जाएगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे भी आपको एहसास होगा कि इसकी वजह से, देखें आपके आपको जो दोनों यानी बड़ा लिवर आर्म और छोटा लिवर आर्म, इनका फोर्स डिफरेंशियल जो है वो बेतहाशा होगा। इसी लत से रेड वाले आर्म को अब 100 टाइम्स बढ़ा लें और छोटे वाले को उतना ही रखें। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि इससे पहले ऐसा कोई प्रपोजल ऑफर नहीं किया गया। जितने भी तारीख में प्रपोजल दिए गए, इस हद तक किसी में हमें फायदा ना नजर आया ना हासिल हो सका। जबकि न सिर्फ ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ नजर भी आ रहा है, और आगे चल के हम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल का छोटा मोटा जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमने किया वो भी दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि ये मामला नजर आएगा, बल्कि प्रूव भी करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि आपने देखा कि हमने जो येलो आर्म या लोड आर्म जिसे कहते हैं, उसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो और न सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया बल्कि उसके कांस्टेंट रखा है, नहीं जो बहुत ही कम है, और बड़े वाले आर्म को बढ़ाते जाएं, रेड आर्म को बढ़ाते जाएं, ब्लू आर्म जो है वो वहीं के टिका हुआ है। तो क्या हुआ कि इसमें जो मुखालिफ कुव्वत है इस पूरे सिस्टम की, सिस्टम के जो मुखालिफ काम कर रही है, वो कांस्टेंट रह रही है, वो मुस्तकिल रह रही है, और इस वजह से
जो बड़ा आर्म जो कुव्वत को बढ़ाए जा रहा है अपनी, वो ज्यादा से ज्यादा फिर कुव्वत आपको फराहम करेगा। नतीजे में अब इस तरह के जितने भी प्रपोजल्स हैं, शायद ही कोई हो कि जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी वो खुद ही नहीं चलना शुरू करता शुरू से, उसको कोई ना कोई धक्का देना पड़ता है, कोई ना कोई उसको धमकी देनी पड़ती है, कोई ना कोई कुव्वत फराहम करनी पड़ती है, तो वो वहां से चलना शुरू करता है। जबकि ये जो हमने नजरिया पेश किया है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस का, और एक लिवर बेतहाशा बड़ा और दूसरा लिवर या व्हील बहुत ही छोटा, तो उसकी वजह से जो फोर्स डिफरेंशियल, जो कुव्वत का फर्क दोनों व्हील्स के दरमियान पैदा की वजह से जो कुव्वत का फर्क पैदा हो रहा है, उसकी वजह से ये मैकेनिज्म शुरू ही से चलना शुरू कर देता है, अपने तौर पर चलना शुरू कर देता है, जब इसको हम सारी सेटिंग करके छोड़ देते हैं। अब यहां पर हमने कोशिश की है कि आपको वो जो हमने फैब्रिकेट किया है वो दिखा दें। अब आप देखें कि इसमें जैसे कि पॉइंट किया जा रहा है, एक बड़ा व्हील है जैसे ड्राइंग में भी दिखाया गया, और उस बड़े व्हील के साथ एक छोटा व्हील है राइट साइड में जो दिखा रहे हैं। तो ये दो व्हील्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, दरमियान में जहां दिखाया जा रहा है, ये जो बीच में गेयर्स वगैरह है, ये फिलर गैप, यानी गैप को फिल कर रहे हैं बड़े वाले यानी पहिए, और जो दूसरी तरफ जो राइट साइड पे छोटा पहिया था उनके दरमियान। यहाँ जो सेंटर में भी आपको दिखाने की कोशिश की हमने, वो गेयर था जहां पर के फाइनली दैट मीन्स ये छोटे वाले गेयर का सिस्टम वहां पर अटैच हो रहा है। और ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जनाब, जो बड़ा व्हील है वो तकरीबन 18.5 इंच का है, जबकि छोटा कम का। और यहां हमने दिखाया कि अगर दोनों व्हील्स पर हम बराबर का वेट डाल दें, तो वो देखिए वो खुद मूव करना शुरू कर देता है शुरू से ही, बगैर ये देखिए दोबारा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अगर आप दोनों पर वजन सेम हो, फोर्स डिफरेंशियल की वजह से ये सिस्टम खुद ही मूव करने शुरू कर देता है। और अब वो सामने की तरफ से भी दिखाने की कोशिश कर, एक वो ब्लैक बॉल है, एक वो पीला बॉल। तो जो हमने आपको बताने की कोशिश की कि जनाब ये सिस्टम जिसमें कि एक बड़ा व्हील है, एक राइट साइड पे उसके बिल्कुल पेरिफेरी पे एक बहुत ही छोटा व्हील है। अच्छा, वो व्हील हालांकि जरा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जो उसका बीच में जो रेडियस है आर्म का, वो 2 इंच के करीब। तो यहाँ दोबारा वही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए बड़ा व्हील, छोटा व्हील, और छोटा व्हील भी ऐसा है कि आप बड़े व्हील को जितना चाहें बढ़ाते जाएं, छोटे व्हील का साइज वही रहेगा। अब अगर साइज यानी छोटा लिवर आर्म वही रहे, आप खुद सोचें बच्चों के पार्क में अगर ऐसा एक लिवर हो कि जिसके एक तरफ छोटा लिवर आर्म बिल्कुल जरा सा हो और दूसरी तरफ आप उसको 100 गुना बढ़ा दें जी, तो छोटा लिवर आर्म छोटे होने की वजह से आपको बेतहाशा कुव्वत दूसरी तरफ मिल जाएगी। और ये दोबारा बार बार हम वही मेजरमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये एक ऐसी अरेंजमेंट है। और बीच में वो गियर हुए हुए दोनों व्हील आपस में इस तरह से कि ये व्हील छोटा वाला हम कहीं भी ले जाए, बड़े वाला व्हील चूंकि एक्सटेंड हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, वो वहां पर गियरिंग उस तरह हो जाएगी। और उसकी वजह से एक बड़ा व्हील और छोटा व्हील आपस में इंटरेक्ट करेंगे। दोबारा आपको वही प्लान व्यू उसका दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपका एहसास हो सके कि अच्छा, अगर बड़ी व्हील को फर्ज करें, इसी व्हील को हम 100 गुना कर दें और छोटा वाला व्हील जो 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 यहाँ लगा हुआ वो इतना ही रहे, तो आप खुद सोचें कि कितना फायदेमंद फोर्स हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो ये है वो अ, नतीजा जो कि हमें मिलेगा इस प्रपोजल को फॉलो करने से। और ये प्रपोजल बनाने में भी बहुत आसान है। ये और बात है कि हमें बनाते हुए काफी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि जब आप नए तौर पे सोचते हैं तो बड़े मसाइल पेश आते हैं। लेकिन बहरहाल वो जो दोबारा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, ताकि एहसास हो जाए आपको कि ये क्या मामला है। ओके, विद दिस वी मूव फॉरवर्ड। हमने बाकायदा सिर्फ इस डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल के नाते से यहां पर कैलकुलेशन भी दे दी है
मसलन यहाँ पर पॉजिटिव फोर्स जो है वो बेसिक आर्म यूनिट की 6.16 प्रोड्यूस हो रही है। अपोजिंग फोर्स जो कि लोड की है 1.6 बेसिक लोड यूनिट है, ये रेड में लिखा हुआ है सेकंड। थर्ड रेड जो है वो जो सिस्टम का रेजिस्टेंस है, इनर्शिया है, और वेट्स का ट्रांसफर मैकेनिज्म। दोनों व्हील्स के दरमियान वो जो हमने दो वेट्स दिखाए हैं वो शिफ्ट होंगे। तो ये जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो भी कुछ बेसिक जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसका 3.5 बेसिक यूनिट जो है वो इस्तेमाल होगा। तो जब आप जो सबसे पहले जो लिखा है 6.16 एफर्ट आर्म की कुवत, और ऊपर 1.6 और 3.5 को जमा करें, और जब आप उसे 6.16 में से घटाएं, तो जो थर्ड लास्ट लाइन है वो कह रही है कि आपको गेन मिलेगा 1.06 बेसिक लोड यूनिट का। जबकि अभी तक जितने प्रोपोजल हिस्टोरिकली हमारे सामने आए उनमें ये 0.25 से 0.30 से ज्यादा का नहीं है, जबकि हमें 3 से भी ज्यादा गुना, यानी लास्ट लाइन जो लिखी है कि हिस्टोरिकल प्रोपोजल्स की निस्बत हमें 300% सिर्फ इस डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल में हम आपको बता सक रहे हैं। वरना जब आप इसको एक्सटेंड कर दें, यानी जो बड़े व्हील को 100 टाइम्स कर दें और छोटा व्हील वहीं के ही वहीं रहे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल प्रोपोजल्स की निस्बत से हमें कितनी कुव्वत मैसर आ सकती है। और जब ही हमने यहां पर अगला लिख दिया कि जो नेट बेनिफिट है इस डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल का, जो बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्लास लिवर्स, वो तारीखी जो अभी तक काम हुआ उसकी निस्बत इवन दिस डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल जो कि सच ए स्मॉल स्केल पर है, वो 300% हमें बेनिफिट दे रहा है। ओके, अब हमने यहां तक अभी तक कहा है कि अपोजिंग फोर्स कांस्टेंट रह रही है। आप कहें भाई ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। हमने कहा चलो इसको मजीद एक्सप्लेन कर लूं कि जो अपोजिंग फोर्स है, यानी कि एक बड़ा पहिया है और हम कहते हैं उसको हम 100 गुना भी उसका साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक छोटा पहिया वो उतना को उतना ही रहेगा। वी सेड कि लेट्स एक्सप्लेन दिस। ये हमने वही बड़ा पहिया दिखा दिया। बड़े पहिए के साथ मैं फिर वापस जा रहा हूं, बड़े पहिए के साथ देखिए छोटा पहिया लगा हुआ है, ठीक है, यानी छोटा आर्म है। बड़े पहिए का आर्म येलो में दिखाया गया, छोटे का ब्लू में। अब अगले हम बड़े पहिए को एक्सटेंड किए दे रहे हैं, ये रेड एरो हमने दिखा दिया, उसको हमने बड़ा कर दिया बड़े पहिए को, लेकिन साथ में आप देखें जो छोटा पहिया है वो रेड एरो के साथ बाहर चला गया है, जो कि ब्लू आर्म है, और वो उतने का उतना ही रह रहा है। अब इसके साथ भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अब आप जरा एंगल देख लें उसके साथ क्या है। जब ये करीब था, यानी लोड आर्म, लोड व्हील जब करीब था सेंटर के, तो उसका जरा आप आर्क मूवमेंट देखें वो ज्यादा है, जबकि जब वही चीज दूर चली गई है तो इसका आर्क मूवमेंट रिक्वायर्ड जो है वो बड़ा कम हो गया है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, जो एफर्ट आर्म है वो तो आप बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं। यानी एफर्ट आर्म जो फायदामंद आर्म है, जो फायदामंद कुवत है वो बढ़ती चली जा रही है, और जो लोड साइड की कुवत है वो घटती चली जा रही है। लोड को लुक आफ्टर करने के लिए जो कुवत रिक्वायर्ड है वो मुसलसल कम हो रही है। मजीद कंपैरिजन के लिए, ताकि एंगल स्कोर आर्क का जो फर्क आ रहा है बड़े पहिए के अंदर या बड़े लीवर के अंदर और छोटे में, वो आप उसको समझ सके, हमने उसका रिजल्ट ये सिर्फ अलबत्ता निकाला है कि जब आप ये दो सिचुएशन क्रिएट करेंगे, यानी छोटा पहिया पहले सेंटर के करीब रखा हुआ है, और फिर जब बड़े पहिए को रेड एरो के साथ बड़ा कर देते हैं लेकिन छोटा पहिया भी बाहर चला जाता है, तो इनकी आपस की जो रोटेशन है, आपस की जो रेट ऑफ रोटेशन है, आपस की जो आर्क, हमने खुद भी कहा कि उसकी आर्क एक की छोटी हो गई कि सॉरी छोटे वाले व्हील की तो वही रह रही है, लेकिन जो बड़े वाली व्हील की आर्क मूवमेंट है वो कम हो रहा है। तो इसको लुक आफ्टर करने के लिए जो जरूरी गेयरिंग है दोनों के दरमियान वो अकॉर्डिंगली की जाती है, ताकि दोनों व्हील्स का मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड रहे। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग एफर्ट, यानी आपका जो फायदामंद कुवत है वो बढ़ती जा रही है, और लोड खुद भी कम होता जा रहा है, यानी एफर्ट तो बढ़ ही रहा है, साथ में लोड भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है जो कि इस
जो हमने जो जो ख्याल पेश किया है, इसकी वजह से अल्लाह के फजल करम से हमें हासिल हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ये सेपरेशन ऑफ फंक्शंस पे थोड़ा सा हमने कहा कि और वो कुछ नजर डाल ले कि सेपरेशन ऑफ फंक्शन की वजह से और वो जो फायदेमंद जो कुवत है उसके बढ़ने की वजह से जी, और छोटा वाला जो लीवर था ब्लू में, उसका वैसे ही रहने की वजह से क्या हो रहा है कि जो दो व्हील्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ लिवर्स यानी फर्स्ट एंड थर्ड क्लास लिवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन की वजह से, नहीं पहले लिवर्स को, फर्स्ट क्लास लिवर को दो में डिवाइड करना, और जो दो हिस्से हैं उनके ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ लिवर या क्लास लिवर अप्लाई करना, उसकी वजह से जो हमें फ्रीडम चाहिए था कि दोनों लिवर्स को इस तरह से इस्तेमाल करें कि उनसे से ज्यादा फायदा हो जाए, वो हमें हासिल हो गया है। और वो बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल करम से। और इसकी वजह से जो हिस्टोरिकली जो सिंगल बार लिवर के मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं, वो तो वैसे भी वो फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करते जी, वेरियस फंक्शंस का। तो वो जैसा कि हमने काले से कांटे का निशान लगा दिया है, उससे आप अंदाजा कर ले कि ये जो पुराने जो ख्यालात थे, ये अभी तक जो पेश किए गए हैं तारीख में, वो अब आउट हो जाएंगे और आउट हो रहे हैं इंशाल्लाह। यहां पर हमने फिर एक और कंक्लूजन है कि जो कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मामला बिल्कुल नया है इसलिए इसकी रिपीटिशन हो रही है। हम कह रहे हैं कि जो एफर्ट आर्म है, जो फायदेमंद लीवर की साइड है, लेंथ है, उसको हम किसी भी लिमिट तक ले जा सकते हैं, जबकि लोड आर्म जो है वो वैसे ही रह रहा है। तो इसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज द सिग्निफिकेंट कंक्लूजन ऑफ द सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और बड़ा दिलचस्प मामला पेश आ रहा है, और वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हम कहानी पेश कर चुके। अभी तक क्या कहानी पेश की? सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। जो सिंगल बार लिवर था उसे दो में तोड़ दिया, और हर हिस्से के ऊपर अलग अलग टाइप और क्लास ऑफ लिवर अप्लाई कर दी, और उनको जोड़कर हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने वो नॉर्मल एक लिवर दिखा दिया, सिंगल बार लिवर, जिसमें क्या दिखाया जा रहा है कि एक तरफ चूंकि जो जिस तरफ ब्लू वेट रखा हुआ है, उस तरफ लिवर की आर्म, यानी लिवर की जो आर्म है वो कम है। दूसरी तरफ लाल वाला जो वेट रखा हुआ है वो कम है, लेकिन लिवर की आर्म ज्यादा है। तो ये दोनों बैलेंस्ड हैं। अच्छा, यानी इस वक्त ये लिवर बैलेंस सूरत में है। अब देखिए क्या हो रहा है। फर्ज करें ये जो राइट वाली साइड है जहां पर एक इस वक्त वेट रखा हुआ है, फर्ज करें इसके ऊपर एक और वेट रख देते हैं इसी तरह का। यानी यूं समझे कि एक तरफ अब हमने एक बच्चा बैठा हुआ था, अब दूसरा बच्चा भी बिठा देते हैं जी। तो दूसरी तरफ हम जनरली क्या करते हैं, वहां जहां पर बराबर होता है, हमें वहां पर या तो आर्म को डबल करना पड़ेगा, ये वेट को दो गुना करना पड़ेगा। यही होता है ना। इस पे जरा सा सोच लें, मैं यहां इसीलिए होल्ड कर रहा हूं कि अगर लिवर के एक तरफ आप, एक ऐसा लिवर जो बैलेंस्ड है, अगर एक तरफ आप वेट को डबल कर दें तो दूसरी तरफ भी वेट को डबल करना पड़ेगा। अगर आप एक तरफ उसके लिवर आर्म को दोगुना कर दें तो दूसरी तरफ भी दोगुना करना पड़ेगा, वरना वो बैलेंस नहीं रहेगा। लेकिन अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ कि यहां क्या हो रहा है। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की वजह से जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो बहुत खुशाइन और बड़ा दिलचस्प है, जो यहाँ लिखा हुआ है हमने लेफ्ट साइड पे। हमने कहा सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की वजह से जो अल्टीमेट बेनिफिट या फायदा है वो ये है कि आप जो वेट वाली साइड है, यानी जो ब्लू वाली साइड है, उसकी तरफ फर्ज करें आप लोड को डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्म है, जो रेड साइड पे है, जो कि एफर्ट आर्म है, उसको आपको डबल या ट्रिपल नहीं करना पड़ेगा। उसको बल्कि ये एक बेसिक लोड लेंथ है, बेसिक
जो आखिरी दो लाइनें लिखी हुई है, जो बेसिक लोड आर्म है, सिर्फ उतना ही एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप कहेंगे यार ये क्या गप मार रहे हो, आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। अगेन, ये वो बड़ा व्हील है या बड़ा लिवर है, लिवर आर्म है जो हमने दिखाया था, और उसके साथ वो छोटा व्हील भी काला सा लगा हुआ, और ब्लू में आपको छोटा आर्म दिखाया। इसको लेट से हमने ये बताया था ना कि बड़े लिवर को हम एक्सटेंड कर देते हैं, और वो रेड आर्म, रेड जो एरो है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। जबकि छोटा वाला जो व्हील है, काला वाला, और जिसके बीच में ब्लू आर्म नजर आ रहा है, उसका साइज वही के वही है। अब फर्ज करें कि हर जो साइज जो साइज कह रहा हूं, जो लोड आप बढ़ा दें, कहां पर? लोड वाली साइड पे, यानी जो लोड आर्म है या काला वाला जो सर्कल है, छोटा वाला सर्कल जो ब्लू से इंडिकेट हो रहा है, उस तरफ आप मसलन लोड को डबल कर दें, लोड को ट्रिपल कर दें। फर्ज करें आप डबल करते हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि जो रेड वाला आर्म है या जो बड़ा वाला लिवर है उसको डबल करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने देखा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इस प्रपोजल में ये ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे तो फिर क्या होगा जी? देखिए, चूंकि यहां पर गियरिंग इस तरह से हुई हुई है कि जो छोटा आर्म है, ये छोटा व्हील है, वो जो हमने पहले पीछे दिखाया था ना, गैप गियर बीच में है, उसके थ्रू ये सेंटर में जो गियर लगा हुआ है वहां पर ये एंगेज है, जिसे हम बेसिक लोड आर्म कह रहे हैं। अब अगर आप वेट वाली साइड पर, लोड वाली साइड पर अगर वेट को डबल कर दें, तो आपको जो रेड वाला एरो है उसे डबल नहीं करना, यानी जो येलो वाला एरो था उसे डबल नहीं करना पड़ेगा। बल्कि कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको? ये जो बेसिक लोड आर्म लेफ्ट पे दिखाया बिल्कुल उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमने एक येलो एरो यहां पर छोटा सा ऑन कर दिया। एक और वेट डाल दें आप बड़े वाली साइड पे, सिर्फ इतना ही आपको बढ़ाना पड़ेगा लीवर। एक और वेट डाल दें आपको, यानी डबल कर दें या ट्रिपल कर दें, आपको इस तरह से पहिए का साइज बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ही थोड़ा थोड़ा, रिलेटेड टू बेसिक लोड आर्म, जो बुनियादी लोड आ रहा है उसके हिसाब से जो गियरिंग आपने की। ये बहुत दिलचस्प मामला है, और इसकी वजह से क्या है कि आप इससे बेतहाशा फायदा लेना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा भी साइज नहीं बढ़ाना पड़ेगा। ये है उसका रिजल्ट जो हमने यहां लिखा भी है, कि अगर आप लोड को डबल कर दें या ट्रिपल कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 5-6 गुना, उसको लुक आफ्टर करने के लिए जो एफर्ट वाली साइड है उसे आप सिर्फ बेसिक लोड आर्म का एक एक साइज बढ़ाते जाएं, और ये मामला लुक आफ्टर होता जाएगा। अब चूंकि हम ये मामला पहली मर्तबा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, मुझे यकीन है, लाइक पहले तो हमने ये अंग्रेजी में सारी कहानी पेश कर दी है, ऑलरेडी यूट्यूब पे लोडेड है। फिर हमें एहसास हुआ, लोगों ने उन कहा कि सर जी तुसी बड़ी अंग्रेजी पे बोल दे हो है जी, ਤੇ ਇਹ जरा उर्दू च कोई प्रोग्राम हो जावे तो साडे लोग भी कुछ समझ लें। हो सकता है फिर भी ना समझ पाए, लेकिन आसानी जरूर हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो हमने जो एनिमेशन के नाते से, पिक्टोरियल के नाते से, विजुअल के नाते से हमने ये सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दो चीजें हमने एक्सप्लेन की अभी तक। एक तो ये सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, जिसकी वजह से हम जो एफर्ट आर्म है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा मामला ये पेश आ रहा है कि अगर आप वेट साइड को डबल या ट्रिपल कर दें, जो एफर्ट आर्म है उसे डबल या ट्रिपल नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज द गियरिंग इज सच। और उसकी वजह से आपको जैसे हमने ये 3 येलो एरोज दिखाए, इनके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो छोटा रहकर भी बहुत फायदा दे सकेगा। अब हमने यही चीज जो पिछली स्क्रीन पर बयान की गई है वो आपके लिए यहां पर दिखाने की कोशिश की। अगेन ये वही स्ट्रक्चर है जी,
वही है जिसका प्लान व्यू हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वही पॉइंटर, वही पुरानी कहानी, बड़ा व्हील छोटा व्हील। जी सर। अच्छा। और बड़ा व्हील छोटा व्हील, और उसके सेंटर में ये जो दिखा रहे हैं छोटा वाला गेयर, जो कि बेसिक लोड यूनिट, जहां पर के छोटा व्हील जो दरमियान में ये जो लगा हुआ है, ये गैप वाला गियर, इसके थ्रू वो कनेक्टेड। अब अगेन वही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए 18.5 इंच की बड़े व्हील की लेंथ है, और छोटे की जो है वो इतनी छोटी, और वो दोनों फिर आपस में दरमियान दिखाई जा रही है कि किस तरह से गियर्ड है। ये गियरिंग इसलिए इस तरह से की गई है मुनासिब तरीके से, ताकि दोनों व्हील्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल सके। और जब हम इन के दरमियान वेट्स ट्रांसफर करें, तो वो वेट जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और जो एक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे के व्हील्स में कोऑर्डिनेटेड तरीके से शिफ्ट हो सके। यहाँ जब भी मुख्तलिफ मेजरमेंट्स यानी मुख्तलिफ लेंथ्स को बार बार इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हमने कहा कि अगर आप लोड वाली साइड पे वेट को डबल कर दें या ट्रिपल कर दें जी, तो ये जो लेंथ दिखाई जा रही है यानी बड़े वाले व्हील की, इसको आपको डबल या ट्रिपल नहीं करना पड़ेगा। जबकि लोड वाली साइड पे अब जो अंगूठा रखे वो दिखा रहे थे राइट साइड वाले हैंड का, कि वो अ, वैसे भी इतना ही रह रहा है। बड़ा वाला आर्म या व्हील है जिसको आप लंबा कर सकते हैं। अब जब आप इसको लंबा करेंगे, तो जैसे कि मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि उसको दुगना या 3 गुना नहीं करना पड़ेगा अगर आप वेट छोटी व्हील पर बढ़ाते हैं, बल्कि स्टेजेस में सिर्फ उतना करना पड़ेगा जो जहाँ सेंटर वाला गियर दिखाया, जो इसका रेडियस है, सिर्फ उतना। अब वही दिखा रहे हैं कि अब देखिए, एक तरह छोटे व्हील पर आपने 3 बॉल लगा दी हैं, और बड़े व्हील पर देखिए आप एक बॉल लगी हुई थी। फिर दिखाते हैं आपको, छोटे व्हील पर 3 बॉल 3 गुना, बड़े व्हील पर 1 गुना। आप कहेंगे यार फिर तो जो बड़ा व्हील व्हील की लेंथ यानी लिवर की लेंथ है उसे 3 गुना करना चाहिए, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सी दिस के जो दूसरा निशान लगा हुआ है वो 7 इंच पर लगा हुआ है, और 3 बॉल और 1 बॉल बैलेंस्ड है। ये कैसे बैलेंस हो सकते हैं, जबकि हमने बड़े व्हील को तो 3 गुना बढ़ाया ही नहीं। यही वो चीज है जो हम आपको आखिर में दिखाना चाह रहे थे। अगर आप यहाँ देखें कि वो जो स्ट्रिप लगी हुई है जिसके साथ एक बॉल लटकी हुई है, जहां पर 7 इंच भी लिखा हुआ है, ये दूसरी एक्सटेंशन है तकरीबन 3.5 इंच की जी। और यानी आप अंदाजा करें कि अगर आपने वेट बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तिगना कर दिया, तो 2 गुना या 3 गुना बड़े व्हील को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बेसिक लोड आर्म, वो जो सेंटर में जो गियर लगा हुआ था उसके हिसाब से, और थोड़ा जो गियरिंग की वजह से जो फासला बढ़ा है, तो वो तकरीबन 3.5 3 और 3.5 इंच के दौरान बनता है, जो यहाँ पर लटका के दिखाया गया है। और आप देखें कि ये दोनों साइडें बैलेंस्ड। तो ये बहुत ही दिलचस्प मामला है जिसको समझने की जरूरत है। और यहां पर हमने वही चीज दोबारा लिख दी है कि जो यूजफुल फोर्स डिफरेंशियल है, जो दोनों व्हील के दरमियान प्रोड्यूस हो रहा है, इसको आप टेंस ऑफ हंड्रेड ऑफ टाइम्स बढ़ा सकते हैं विद मच स्मॉलर मैकेनिज्म। यानी अगर वैसे जनरल उस पर आ जाएं जो सिंगल लीवर का कॉन्सेप्ट है, अगर उसके हिसाब से एक तरफ हम वेट बढ़ाएं तो दूसरी तरफ लॉन्गर आर्म को डबल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वही लिखा है। और उसकी वजह से जब आप देखें तो थर्ड लाइन में लिखा है कि आप इस स्ट्रक्चर को यानी बड़े व्हील को खासतौर पे बेतहाशा भी बढ़ा लें, फिर भी जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बहुत स्मॉल ही रहेगा। विजिबिस लास्ट लाइन क्या लिखी, जितने भी तारीखी प्रपोजल पेश किए उनके निस्बत। तो ये बहुत बड़ा फायदा है स्ट्रक्चर का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्ट्रक्चर जब ज्यादा स्पेस घेरेगा तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चर के अपने फिर मसाइल होंगे अगर ज्यादा स्पेस घेरेगा। तो ये वो फवायद हैं जो कि हमने आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बयान करने बल्कि प्रैक्टिकली भी करके दिखाए हैं।
और यहां पर एक और नतीजा हमने लिख दिया है कि डबलिंग ऑफ ट्रिपलिंग ऑफ लोड रिक्वायर्स ओनली रिस्पेक्टिव सिंगल स्टेप इंक्रीज ऑफ एफर्ट आर्म। ये वो नतीजे हैं जिनकी वजह से ये प्रपोजल तमाम तारीखी प्रपोजल से निहायत फायदेमंद होगा। और न सिर्फ ये कि ये बेतहाशा अल्लाह के फजल करम से वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको यूजफुल वर्क, फायदेमंद काम में तब्दील कर सकेगा, बल्कि साथ साथ उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह वो आहिस्ता आहिस्ता यूज में आ जाएंगी, पेट्रोल का, फ्यूल का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज की इश्यूज हैं, आप अभी सोचें ये हमारे मुल्क में क्या कुछ, कितनी तबाही। तो ये सब जब मामला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आ जाएगा, इवन घरों की कुकिंग वगैरह भी बजाय ऑयल और गैस के इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितने फवायद हैं। यहाँ हमने फिर ये जो स्ट्रक्चर था उसका हमने एक रोटेशनल चेक सिर्फ आपको मजीद ताकि एहसास हो सके, बिकॉज वो जब आपने वो स्ट्रक्चर को देखा है तो फिर भी वो देखकर फौरन समझ नहीं आता, बिकॉज कुछ चीजें आगे पीछे छुप जाती हैं जी, गायब हो जाती है। तो हमने यहाँ पर आपको जो मेन यानी जो फीचर्स थे वो रख के दिखाए और फिर दिखाने की कोशिश की कि ये क्या होगा। जो साइड बड़ी वाली है वो वेट के अंदर नीचे जाएगी, जैसा कि रेड एरो भी दिखाया हुआ है राइट साइड पे। अच्छा, ये जब चलेगा तो इसके सेंटर का गियर भी चलना शुरू हो जाएगा, लाजमी बात है, जो उससे अटैच्ड है, जैसा कि अभी नजर आ रहा है। अच्छा, ये जब चलेगा तो वो जो गैप में एक गियर रखा हुआ है वो उस हिसाब से वो इधर चलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि नजर आ रहा है। और उसके गैप की दूसरी साइड जो कि छोटे व्हील की तरफ है, उसमें जो एक और छोटा गियर लगा हुआ है, वो देखिए वो ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गया। और उसकी वजह से जो छोटा व्हील है वो देखिए वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गया। और साथ में जो दो वेट्स हैं ब्लू और रेड में जो दिखाए गए हैं वो देखिए फ्लैश कर रहे हैं, यानी इन जगहों पर जो नीचे से रेड वेट जाएगा वो ऊपर जाके सॉरी, जो ब्लू वेट नीचे से ऊपर जाएगा वो बड़े व्हील पे चला जाएगा, और जो ऊपर से वेट रेड नीचे की तरफ जाएगा और कुवत फराम करेगा वो फिर छोटे व्हील की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वो रोटेशनल चेक है, इंडिकेशन है जो हमने मजीद, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का स्ट्रक्चर पेश हो रहा है अभी तक, वरना हम एक सिंगल बार लिवर या फर्स्ट क्लास लिवर जो कि सिंगल बार है उससे खेलते रहे हैं। लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मामला पेश आया, अल्लाह बुजुर्ग बर्तन ने ये समझ अता की है, और उसके नाते से ये अब आपके सामने रोटेशन चेक भी हम आपको एनिमेशन के थ्रू दिखा रहे हैं। और एग्जैक्टली यही रोटेशन जब हम उस अपने पहिए को चलाते हैं यही कुछ ड्रामा पेश आ रहा होता है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ये दो कंक्लूजन हम कर चुके हैं, या फिर यहाँ पर उसका कंक्लूजन जो है दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए कि उसके आगे मजीद जो मामला है वो हम दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कहा कि जो एफर्ट आर्म है वो ग्रेटर लेंथ पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि लोअर, नॉट लोअर बल्कि जो लोड आर्म है उसको एज लो एज सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ द बेसिक लोड यूनिट रख सकते हैं। और इसकी वजह से यानी दोनों लिवर्स या दोनों पहिए इंडिपेंडेंटली विद लॉट ऑफ फ्रीडम परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि इसकी वजह से फाइनली देखिए जब आप व्हील्स के साइजेस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो आर्क लेंथ्स हैं जो रोटेट कर रही हैं, जो पहले भी हमने एक जगह बयान किया, वो मुख्तलिफ हो जाएंगी। जब वो मुख्तलिफ होंगी तो आपको जो गियर रेशोज हैं जो नीचे वाले ब्रैकेट की सेकंड माइल में लिखा हुआ है उनको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए उस हिसाब से तब्दील करना पड़ेगा। जब ये जरूरत पेश आएगी तो आप, हमने कहा इसके लिए भी हम एक मैट्रिक्स, कंप्यूटर मैट्रिक्स जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए दोनों व्हील्स की जब हम उनके साइजेस को चेंज करें तो उनके वेरिंग आर्क की स्पीड्स को लुक आफ्टर करने के लिए और लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म को एंटरटेन करने के लिए ये एक मैट्रिक्स मजीद बनाया जा रहा है कि जो हर किस्म के साइजेस को
वो वेरिंग आर्क स्पीड के साथ लुक आफ्टर कर सके। ओके, आगे बढ़ते। दैट मीन्स बिट ऑफ रिपीटिशन विद फ्रीडम, यानी इस आजादी की वजह से जो हमें मिली है वो सिंगल बार लिवर को तोड़कर दो हिस्सों में डिवाइड करने से और लोड रेशो को एज लेस एस 0.2 पे रखने के, उसकी वजह से जो नेट बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, वो वैल्यूज टेंस ऑफ टाइम्स हिस्टोरिकल, जो अभी तक तारीखी जो प्रपोजल्स हैं उनसे ज्यादा, टेंस बल्कि मैं कहूंगा 100 ऑफ टाइम्स ज्यादा मिल सकते। दैट मीन्स यहां पर अब ये दिखाने की कोशिश की है कि हमने जो लेफ्ट साइड पे रेड जो ब्रैकेट है हमने दिखाने की कोशिश की कि उसको हम एक्सटेंड कर दें अगर बहुत ज्यादा जी, टू एनी वैल्यू जो कि राइट साइड के तरफ जो स्क्वायर में लिखा हुआ है, और सॉरी लेफ्ट साइड के स्क्वायर में लिखा है, लेकिन राइट साइड पे जो छोटा यानी कि व्हील है, लोड आर्म जिसे कह रहे हैं, लोड व्हील कह रहे हैं, उसको अगर हम 0.2 बेसिक लोड यूनिट ही रखें तो हमें बेतहाशा फवायद होंगे। और ऊपर ये लिखा है कि इस एक्टिविटी की वजह से हमें बेतहाशा फवायद हासिल हो सकते हैं। और वो फवायद की वैल्यू जरा देख लें। हमने कहा तो है सेकंड लास्ट लाइन कि आपको गीगा, मेगा और टेरा टाइम्स यूजफुल वर्क जो है एज कंपेयर टू जो अभी तक हिस्टोरिकल मामले पेश आए हैं वो मिल सकता है। इस सारे मामले पर बड़े ठंडे दिल से, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से गौर करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, यही इन्हीं चीजों का जो है नहीं हमने प्रपोजल पेश किया उसका थोड़ा सा कंपैरिजन, जो वाटर टरबाइंस यानी जो हमारी चल रही हैं, जो हाइडल डैम्स हैं, पानी के जो तरबेला डैम, लाइक इसी तरह के और डैम्स, तो वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर जैसे कि अभी हमने दिखाने की कोशिश की कि जनाब एक डैम है जिससे पानी लेकर आप वहां पर वाटर टरबाइंस को चला रहे हैं, और उसमें एक तरफ वो पानी गिरता है, ये फैन टरबाइन की बात है, वरना जो टरबाइन टिपिकल है उसमें पानी पूरा का पूरा टरबाइन के थ्रू गुजरता है और उसकी वजह से रोटेशनल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, लेकिन ये जो नीला हमने स्क्वायर दिखाया है, हम कह रहे हैं कि ये तो वाटर तो साइक्लिक अवेलेबिलिटी, यानी जिन दिनों बारिशें हुई तरबेला डैम भर गया, मंगला डैम भर गया, दुनिया में जितने डैम से वो भर गए और थोड़े दिनों में खाली हो गए। और वहां पर क्या हो रहा है, बतखें जो आवाजें दे रही हैं, मछलियां जो नारे मार रही हैं कि भाई पानी लाओ किसी तरह जी। लेकिन उसकी निस्बत अब आप देख लें, जो आपकी ग्रेविटेशनल, उसे अब मैं ग्रेविटेशनल टरबाइन कहूंगा, तो हमने जो प्रपोजल दिया है, जो ऊपर हेडिंग लिखी है, हमने कहा ये जो प्रपोजल हमारा है, अगर हम इसे हाइडल डैम्स से कंपेयर करें तो दिस इज मोर ऑफ ए ग्रेविटेशनल टरबाइन, जो कि सारा साल हर वक्त दिन रात चलेगी, सारा साल हर वक्त और दिन रात चलेगी। क्यों? कि जरा ये देखिए, जमीन के इर्द गिर्द जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 22,000 फीट आपके सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जा रही। और हमने यहाँ दिखाने की ये रेड एरोस के, रेड जो लाल तीर बनाए की कोशिश की है कि अब आप सोचें इस दुनिया के गिर्द जो ग्रेविटी की फील्ड है, उसे मैंने देखे हेडिंग क्या लिखी है, हाइडल वर्सेस ग्रेविटी डैम्स। आप यूं समझ लें कि ये ग्रेविटी का डैम है जो अर्थ के इर्द गिर्द है। अब हम उसका अगर फायदा उठा लें तो बहुत फबेहा, बड़ी खुशी होगी। उसको हमने जरा सा कंपेयर करने के लिए आपको दिखाया है कि देखिए, एक तरफ वो जो रेड एरोस के ग्रेविटी का डैम है जी, और दूसरी तरफ जो ये ब्लू से मैंने डैम सिखाने की कोशिश की हाइडल। इस पूरी दुनिया में भी अगर आप अंदाजा लगाएं, हाइडल डैम जो पानी के जो बंद हैं, तरबेला टाइप, मंगला टाइप, असवान डैम और इसी तरह के बीसियों डैम्स, वो कितने होंगे भाई? 3/4 तो वाटर ही है, यानी 3/4 हिस्सा तो जमीन का वैसी वाटर है।
और ये डैम्स भी जो बने हुए हैं ये सिर्फ 1/4 हिस्से पर, और उसमें भी कितने हैं वो आप अंदाजा लगा लें जी। नॉट मोर देन, आई एम नॉट यूजिंग मोर देन मे बी 10% ऑफ, जो एक चौथाई भी बचा है वो कोई 10% से भी ज्यादा सरफेस इस्तेमाल नहीं कर रहे। और उन डैम्स की हाइट्स भी कितनी है, तरबेला डैम की, और हम बड़े डेंगे मार रहे होते हैं जनाब 1000 फीट में पानी जमा करके। अरे भाई जरा ये देख लो, ये जो रेड एरोज दिखा रहे हैं, ग्रेविटी का डैम इस दुनिया के कितना बड़ा और कितना यानी फायदेमंद मौजूद है। सारे साल है, सारा दिन है, दिन रात है, हर वक्त। जबकि ये बाकी डैम जिनकी तादाद भी हमने आपस में एक दूसरे को बताने की कोशिश की, ये सिर्फ बारिश बारिश के दिनों में चल रहे हैं। उसके बाद इनकी हालत वही हो जाती है जो सर्दियों में बैठ के सिर्फ हम दुआ करते हैं, कहते हैं ना कि जनाब नमाज इस्तिस्का पढ़ो कि अल्लाह सही बारिश दे दे। आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव ए ग्रेविटी डैम इन आवर हैंड। और ग्रेविटी डैम की जैसे कि मैंने कैफियत बताई, बहुत बड़ा डैम है, बगैर डैम्स बनाए हुए डैम है। अब बात सिर्फ इतनी है कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहरहाल एक नया तरीका अल्लाह के फजल करम से पीछे बयान कर दिया जी। आगे बढ़ते हैं। ये हमने वो तरीके बताने की कोशिश की है जिनके जिनके थ्रू हम ये जो दरबेला डैम, मंगला डैम टाइप डैम से इनके ऊपर हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे टॉप पे मैंने वो एरोफॉइल दिखाने की कोशिश की है जिसकी बुनियाद पर टॉप राइट साइड पे जो है वो एक्सियल फ्लो टरबाइन जो कि डैम्स में लगी हुई वो होती है। फिर नीचे की तरफ रेड पे हमने एक रिएक्शन टरबाइन भी दे दी है कि फैन टाइप है जिसपे एक तरफ से पानी गिरता है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में भी जगह जगह ये इस तरह की चीजें इस्तेमाल हो रही, और वो हमें रोटेशन और फायदेमंद कुवत फराम करती। लेकिन लुक एट दिस, ये स्ट्रक्चर अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो पीछे दूसरे स्ट्रक्चर्स वो हाइडल टरबाइन के और यानी टरबाइन और व्हील्स या रिएक्शन टरबाइन जिसे कह लेते हैं, या इम्पल्स टरबाइन के नाम भी दिए जाते हैं, उसकी निस्बत ये जो हमने स्क्रीन पर ऑन कर दिया है ये बहुत सिंपल, कम खर्च, और बकौल खर्चे के बकौल शख्स से कहते हैं ना बाला नशी, यानी इसके फवायद इतने इनॉर्मस होंगे कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे मुस्तफीज होंगे। और इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कि जो टरबाइन जिसे अब हम ग्रेविटी टरबाइन भी कह रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल डैम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हजारों मील और वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने काल्बन 22,000 फीट कह दिया था, एक्चुअली 22,000 माइल्स और सो। वो जो ग्रेविटी की फील्ड है जो दुनिया के यानी गिर्द मौजूद है, तो जबकि थ्रू आउट द ईयर ही मौजूद है जी, हर वक्त मौजूद है, दिन रात मौजूद है। जबकि आप देख लें, चाहे वो हाइडल हो, सोलर हो, विंड हो, सबके सब या लोकेशन पे मुनहसिर हैं, वेदर पर मुनहसिर हैं। डैम्स बनाओ, इतने खर्चे करो, और उसके बाद वो डैम भर गए सिल्ट से, तो उसके बाद बैठकर सिर्फ तालियां बजाएं। ओके, सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्रमोट दिस, जिसका नाम मैं ग्रेविटी टर्बाइंस भी कह रहा हूं। promote all gravity turbines, promote the gravity turbines placing all around the world। बाकी डैम्स के लिए तो आपको दरिया चाहिए ना जगह जगह, और उनके लिए भी मुनासिब जगह चाहिए, जबकि ये जो कि ग्रेविटेशनल टरबाइन है ये दुनिया में हर जगह आप प्लेस कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह यू बेनिफिट अ लॉट आउट ऑफ दिस। ओके, ये अब हमने एक और चीज बताने की कोशिश की है कि ये जो ग्रेविटी के व्हील्स हैं, यहाँ पर सिंगल व्हील दिखाया है, इनको आपस में जोड़ा भी जा सकता है, और ये एक्सपेरिमेंट भी हम कर चुके हैं। इनको बड़े मजे से जोड़ा सकते थे जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है, और उनको जोड़ने से ये होगा कि यही जो बकौल शख्स से ग्रेविटी टरबाइन, ग्रेविटी मोटर, ग्रेविटी व्हील, जो भी आप उनको कह लें अंग्रेजी उर्दू में, ये काफी सारे जोड़े जा सकते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि सोलर फील्ड्स में होता है।
लेकिन ये मामला आगे यूं नहीं बढ़ सका कि वो चूंकि ग्रेविटेशनल मोटर या ग्रेविटेशनल टर्बाइंस ही आगे नहीं बढ़ सकी, तो इसलिए इस तरह का मामले आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अब ये आगे इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। सो ये जो है जो व्हील या ग्रेविटेशनल मोटर हमने प्रपोज की है, इससे आप बड़ी बड़ी फील्ड्स भी बना सकेंगे विद ह्यूज बेनिफिट्स। जैसे कि यहां हमने दिखाने की कोशिश की कि अगर यही व्हील्स, यही ग्रेविटेशनल मोटर, यही ग्रेविटी टर्बाइंस, अगर इन्हें सिंगल एक्सल पे जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है जोड़ दें आप जी, आप सोलर पैनल्स की तरह इसकी फील्ड बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप इनको गेयर कर दें आपस में, जैसे कि दिखाया गया है, गेयर्ड करके आपस में, अगेन आप बेताशा फायदा उठा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और सोलर का और इसका कंपैरिजन दे देता हूँ। ये देखिए सोलर क्या है, लेफ्ट साइड पे देखिए रेड में हमने दिखाया कि एक सोलर सेल छोटा सा होता है। उन सोलर सेल्स को आपस से जोड़ के हम सोलर पैनल बना देते हैं, और फिर सोलर पैनल से हमने सोलर फील्ड बनाई हुई है। ओके सर। अब हम जरा सा आगे बढ़ते हैं कि जो ग्रेविटी है वो जो एक सिंगल व्हील है, इस मोर लाइक ए ग्रेविटी सेल। यहां पर हमने हालांकि वो वाला नहीं दिखाया जो कि हमने प्रपोज किया। यहां पर हमने एक सिंगल बार ग्रेविटी सेल दिखाया। ये जो है एक ग्रेविटी पैनल में कि जब ये बहुत सारे आप लीवर जो ज्वाइन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ व्हील, और जब वो व्हील फोर्स डिफरेंशियल का इस्तेमाल शुरू कर देता है तो वो घूमना शुरू हो जाता है। और उसकी इस रोटेशन को आप जब व्हील्स की फॉर्म में इस्तेमाल करें तो आपको फवायद हासिल हो सकते हैं। यहाँ हमने चूंकि वो इसके स्क्रीन को बहुत ज्यादा कंजेस्ट नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा भरना नहीं चाहते, तो इसलिए हमने सिंपलेस्ट फॉर्म सिंगल बार फर्स्ट क्लास लिवर की इस्तेमाल करके दिखाने की कोशिश की। वरना तो यहाँ पर हम अपनी जो प्रपोज कर रहे हैं वो भी दिखा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्रेविटी फील्ड कैसे डेवलप हो सकते हैं? ये जैसे कि हमने अभी बताया कि एक बेसिक ग्रेविटी सेल है, और उसके थ्रू आप वो काफी सारे सेल्स को कंबाइन कर लें, जैसे ग्रेविटी पैनल बनाते हैं आप, सोलर पैनल बनाते हैं। और उन सोलर पैनल्स को अब अगर आप आपस में जैसे कि हमने बताया अभी कि आप जोड़ दें, सिंगल एक्सल पे जोड़ दें, तो वो ह्यूज ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि राइट साइड पे छोटे से उसमें हमने सोलर फार्म दिखाया हुआ है। इसी तरह अगर आप इनको आपस में गेयर कर दें तो अगेन एक ह्यूज ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगी। दिस वे मूविंग अहेड जेंटलमैन। अब प्राइमरी बेनिफिट जो ग्रेविटी फील्ड का है वो हम पहले भी कह चुके हैं कि राउंड द ईयर है, राउंड द क्लॉक है जी। किसी वक्त को ना वेदर डिपेंडेंट है, ना जगह पे डिपेंडेंट है, ना दरियाओं पे डिपेंडेंट है, ना कोई और मामले पे इसको रिस्ट्रिक्शन है। तो ये एक ह्यूज अट्रैक्शन एंजॉय करेगा ये मामला। और जो अब सबसे बड़ा फायदा मुझे समझ में आया अभी तक वो ये है कि जो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को तो जो हम कन्वर्ट करके इस्तेमाल करेंगे करेंगे, लेकिन इसके जो इफेक्ट क्लाइमेट चेंज पर है, वो इसके जो डायरेक्ट इफेक्ट हैं कि ये बतौर फोर्स यूज की जा सके इसलिए, उससे ज्यादा क्लाइमेट चेंज पर इसके इफेक्ट्स आएंगे, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा इंशाल्लाह आगे चलकर। अब मैं एक एक करके थोड़ा सा जो बेनिफिट्स है प्रपोजल के, एक तो एक है हमने कहा पेट्रोलियम कोल गैस वगैरह, इवन क्या कहते हैं इसको, हम रिप्लेस कर देंगे इससे इंशाल्लाह। फिर हाइडल, न्यूक्लियर, विंड, सोलर, ये एनर्जीज भी हम इंशाल्लाह इनसे ज्यादा इस प्रपोजल से फायदा उठा सकते हैं। फिर ये जब जगह जगह लगाए जा सकेंगे तो हमें वो जो इतने बड़े बड़े हाई पावर ट्रांसमिशन, पता नहीं 1100 केवीए की लाइन पता नहीं कहाँ से तरबेला से कराची जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इन तमाम ड्रामों की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस would inshallah be out of consideration passage of time, and that itself is a huge benefit. खर्चा तो अलग है, उसमें जो उसके वेस्टेजेस हैं और फिर रस्से में जो कुंडे डाल के हम ड्रामे कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह काफी कुछ काबू में आ जाएंगे। फिर क्लाइमेट चेंज पे जैसे कि मैंने कहा, चूंकि इसमें गैस एमिशन का तो मामला ही नहीं होगा। अगर कोई गैस एमिशन का मामला रह जाएगा तो वो सिर्फ एविएशन की फील्ड में रह जाएगा जी।
वो बात के मामले हैं, इंशाल्लाह वो भी देख लेंगे। तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो वो ह्यूज होगा, डायरेक्ट इफेक्ट से ज्यादा हो सकता है, जो कि हमने यहां लिख दिया, फार एक्सीड डायरेक्ट इफेक्ट्स। फिर फूड सिक्योरिटी, जब आपको जगह जगह बगैर फ्यूल के चलने वाली मोटरें मिल जाएंगी, तो आपको वो ट्यूबवेल जो अभी लगे हुए हैं जिस पे डीजल बिजली इस्तेमाल हो रही है, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। और आप उन जगहों पर भी जहां बिजली नहीं है और जहां पर डीजल और वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, वहां पर ये पंप लगाकर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे और वहां भी खेती बाड़ी कर सकेंगे, और ग्राउंड वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। आखिरी जुमले में एक और चीज लिखी, सेविंग वाटर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेशन। अभी इवन डैम्स के क्या हाल है, वो खाली क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि भरे एक मर्तबा और आप मुसलसल उन पे चला रहे हैं जनरेटर, वो खाली हो गए। तो ये जनरेटर भी चलाने की उन पे जरूरत नहीं रहेगी, जनरेटर कहीं और चले जाएंगे। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक जनरेशन की वजह से डैम्स का जो फायदा सर्दियों में खत्म हो जाता है, वो भी बरकरार रह जाएगा, और बेहतर वाटर रेगुलेशन हो जाएगी। वाटर स्टोरेज भी आपकी आप बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर वाटर रेगुलेशन भी, हर तरफ बेहतर वाटर फराम कर सकते हो। कहते हैं ना, टेला ते पानी नहीं आ रहा, तो वो इसलिए नहीं आ रहा होता कि सर जी वो सर्दी च पानी ही नहीं है, नहर आए तो टेला दे आएगा कितने। सो टेलों में पानी जब ही आएगा जब आप प्रॉपर स्टोरेज करके अब उसकी रेगुलेशन थ्रू आउट करेंगे। ओके, ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल लोड शेडिंग और शॉर्टेजेस वगैरह इंशाल्लाह उसको खत्म कर देगा। सो इट वुड यूटिलाइज द एवरग्रीन एंड ओमनी प्रेजेंट ग्रेविटी डैम्स। हमने कहा ना कि जो इतना बड़ा ग्रेविटी का डैम है जमीन के गिर्द, हम उसका भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन जेंटलमैन, इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल यूज, हम कह रहे हैं फर्स्ट क्लास लीवर को तोड़कर दो में डिवाइड कर दें, और जो दो व्हील्स अलग अलग बन गए उनके ऊपर फर्स्ट क्लास एंड थर्ड क्लास लीवर जो हैं वो आप अप्लाई करें, आपको फ्रीडम मिल जाएगा, सेपरेशन ऑफ फंक्शन मिलेगा, और उसकी वजह से जो बड़ा आर्म है, एफर्ट आर्म है, लीवर है, उसको बेताशा बढ़ा सकेंगे, और थर्ड को कांस्टेंट रखते हुए बेताशा फवायद हासिल हो जाएंगे। तो उसकी वजह से वो जो हमने कहा अभी, वो बात मैंने ऑलरेडी कवर कर दी, सेपरेशन ऑफ रोल्स, उसका बड़ा फायदा होगा। सो एफर्ट आर्म गेटिंग एक्सटेंडेड, लोड आर्म रिमेनिंग कांस्टेंट, बेताशा फवायद। कंसिक्वेंटली ह्यूज अमाउंट ऑफ, यानी नतीजतन हम ह्यूज अमाउंट जो है ग्रेविटेशन फोर्स का उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसी तरह क्लाइमेट चेंज का मामला है, इन तमाम फवायद से जो ऊपर बयान कर दिए हैं और आपको कन्वे करने की कोशिश की, उसके इफेक्ट्स इन तमाम फवायद से ज्यादा इंशाल्लाह होंगे। तो हमने न सिर्फ ये कि थ्योरेटिकली बताने की कोशिश की है जी, बल्कि साथ में वो जो छोटे से विजुअल के क्लिप से उनके थ्रू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी बताने की कोशिश की। लेकिन उसमें भी चूंकि बड़ा टाइम शॉर्ट जी, और मुकाबला सख्त, तो उसकी वजह से मे भी इतनी चीजें समझ ना ही हो। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल अवेलेबल है हमारे पास, हम भी अवेलेबल है, जो शख्स जहां चाहता है जब चाहता है कांटेक्ट करे, आए, बैठे, इंशाल्लाह गपशप के अलावा हम उसे चाय भी पिलाएंगे, और अगर आप बुलाएंगे तो हम इंशाल्लाह हम कोई दूध पत्ती टाइप पी लेंगे। तो ये चीज जो कि रेड में यहाँ लिखा हुआ है कि न सिर्फ ये कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करेगा, बल्कि ह्यूज सोशल बेनिफिट भी। तो जब वो एरियाज जहां पर अभी बिजली नहीं है, पानी के मसाइल हैं, जब वो हल होंगे तो इंशाल्लाह सोशल बेनिफिट्स भी हासिल होंगे। वहां पर मोटर विदाउट एनी फ्यूल चल रही होंगी, गाड़ियां विदाउट फ्यूल चल रही होंगी, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होंगी, जो कि बहुत फ्री में तो नहीं बल्कि बहुत सस्ती में मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोगों की अटेंशन, एडिशनल रिसर्च और कमर्शलाइजेशन इसकी, इंशाल्लाह इसके बड़े फवायद होंगे। तो प्लीज, ये प्रपोजल हमने, ये पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस की वो रसीद है जिसमें वहां हमने इसको रजिस्टर किया हुआ है फॉर अवॉइडेंस, फॉर प्रोविजन ऑफ पेटेंट। इसी तरह हमने वर्ल्ड की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर यूनाइटेड नेशंस, हेडक्वार्टर जेनेवा, वहां भी ये इसको रजिस्टर किया हुआ। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड से। और मजीद डिटेल्स के लिए अगर आप घंटा सवा घंटे की प्रेजेंटेशन और मेरी डिटेल्स के साथ देखना चाहते हैं,
तो ये जो थैंक यू के ऊपर जो लिंक लिखा हुआ है, आप इस लिंक पे चले जाएं। नहीं है तो आप वहां पर यूट्यूब पे जाकर सिर्फ इतना टाइप कर दें कि द ग्रेविटेशनल मोटर लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटी फील्ड्स, इतना भी लिखेंगे तो वहां यही मामला पेश आ जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।